अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 के 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द पॉइंट्स, 3 हमें पॉइंट्स दे दिए गए और ये बताया गया कि जो पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल के कोने हैं, ठीक है जी, वर्टिसेस हैं उसके। और जिसपे जो राइट एंगल है वो किस वर्टेक्स पे बन रहा है, एट द वर्टेक्स ए पे, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को सामने रखते हुए सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाएं। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की और उसके अंदर हमें ये बताया गया था जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है राइट एंगल, वो ए पॉइंट पे बन रहा है। तो ए पॉइंट इसको कहा, इस पॉइंट को बी पॉइंट कह दिया और इसको सी पॉइंट कह दिया। अब हमने ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वर्टिसेस हैं किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के, और फिर हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसके अंदर पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है और पैथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास ए से बी का डिस्टेंस होना चाहिए, ए से सी का डिस्टेंस होना चाहिए और बी से सी तक का डिस्टेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंसेस हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो ए और बी पॉइंट्स जो हमें ऊपर स्टेटमेंट में दिए गए थे वो लिख लिए, ठीक है। और इन दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस फाइंड किया, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, होल का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 और होल का स्क्वायर आ जाएगा, इधर प्लस का 3 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये वाला स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट होके सिंपल 3 बनेगा और इस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ए और बी का जो डिस्टेंस बना वो बन गया 12, स्क्वायर रूट 12। अब यही काम हमने करना है बी और सी के साथ। बी से सी तक का डिस्टेंस अब हमने फाइंड करना है। तो बी से सी तक के डिस्टेंस के लिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए और अब इन पे लगाया डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और होल का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा सिंपल h का स्क्वायर -2 -2 -4 और होल का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये सिंपल h का स्क्वायर आ जाएगा। तो बी सी का जो डिस्टेंस बन गया वो बन गया h का स्क्वायर प्लस 16 और ये स्क्वायर रूट में है सारा, ठीक है जी। अब इसके बाद जो तीसरा डिस्टेंस हमने फाइंड करना है अपने डायग्राम को सामने रखते हुए, वो ए से सी तक का फासला है। तो ए से सी तक के फासले के लिए फिर ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे, सी के कोऑर्डिनेट्स लिखे और इन दोनों पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और होल का स्क्वायर। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ज़रा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोलना है हमने इधर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। ये अगर आप लोगों को याद हो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। हम ऐसे लिखते होते थे a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। बिल्कुल इसी तरह हमने ये वाला फार्मूला खोलना है, h माइनस स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा h का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस स्क्वायर रूट 3 और होल का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2 इंटू एच और स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला फार्मूला इसको खोल लिया, -2 + 1 -1 होता है, ये होल का स्क्वायर आ गया जी।
एच का स्केयर एज इट इज़, ये स्केयर रूट से कैंसिल होके प्लस का 3 आ गया और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया तो -2h स्केयर रूट 3 +1 और +3 ऐड होके +4 हो गए। अब टोटल हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। ये तीसरी वैल्यू है, इसको नाम दे देंगे दूसरी वैल्यू का, और ये आ जाएगी पहली वैल्यू। ठीक है जी। तो ए बी, बी सी और ए सी के जो डिस्टेंस हैं वो हमारे पास आ गए हैं। तो अब हमने पैथागोरस थ्योरम लगाना है। डायग्राम को एक दफ़ा दोबारा देखिएगा। इस वर्टेक्स के सामने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने हमेशा हाइपोटेनस है। इसका मतलब कि बी से सी तक की जो लेंथ है वो हाइपोटेनस की है। बाकी इन दोनों में से किसी एक को आप बेस कह लें और दूसरे को परपेंडिकुलर कह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो अब हमने लगाया पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैंने आपको पीछे बताया, बी से सी तक की लेंथ थी। बी से सी तक की जो लेंथ थी वो हाइपोटेन्यूज थी और उसकी वैल्यू आई हुई थी स्क्वायर रूट एच का स्क्वायर +16। तो उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की। ठीक है, परपेंडिकुलर को 12 स्क्वायर रूट कह दिया और बेस को कह दिया ये वाली इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट की और स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कट किया। ठीक है जी। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कट किया तो ये बच गया h का स्क्वायर +16। ये इस स्टेप में कट नहीं होना, मैं चूंकि पहले से सॉल्व मैंने करके रखा हुआ था तो इसलिए कटिंग हुई हुई है। मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं भूल गया था, लेकिन आपने याद रखना है कि अभी कट नहीं करना। ये वाला स्क्वायर इस रूट से कट होके बन गया h का स्क्वायर +16। ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल होके प्लस का 12 आ गया और ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो गया। ये सारी वैल्यू एज इट इज आ गई। h का स्क्वायर -2h स्क्वायर रूट 3 +4। अब देखें बीच में इक्वल का साइन है और दोनों तरफ वैल्यू एक जैसी है, +h स्क्वायर +h स्क्वायर। तो ये h स्क्वायर इस h स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। ये इस वक्त इस स्टेप में कैंसिल आउट करना है आपने। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, प्लस का 16 लिख लेंगे इधर और इधर आ जाएगा प्लस का 12 और प्लस का 4। ये भी प्लस का 16 होता है और लास्ट में -2h स्क्वायर रूट 3 ये लिख लोगे। अब 16 और 16 सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर 0 बच जाएगा और इधर बचेगा -2h स्क्वायर रूट 3। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी h की। h इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी h इधर ही रहेगा, इसके अलावा जो वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी। वो हैं 2 और स्क्वायर रूट 3। तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू 0 ओवर -2 स्क्वायर रूट 3। तो 0 ओवर समथिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो हमारा h का आंसर क्या बन जाएगा जी, 0। ठीक है जी। ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाइंड h की वैल्यू फाइंड करें सच दैट ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करें। ठीक है जी। कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन पे जो पॉइंट्स लाई करें वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपने एक छोटी सी टेक्निक यूज़ करनी है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए कि ये जो पॉइंट बी है ना, ये आपने सेंटर में लिख लेना। ठीक है, इससे आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी और छोटा हो जाएगा। तो हमने इजी वे इख्तियार करना, मुश्किल काम की तरफ हमने नहीं जाना। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक एंड पे पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख देने हैं। दूसरे एंड पे पॉइंट सी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख देने हैं और सेंटर में बी पॉइंट लिख लेना है, 3 और 2 वाला। ठीक है जी। और हमने ये कहना है कि जो बी है वो मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का। तो अब हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ज़रा देखें, हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC
ए और सी का अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, माइनस का 1 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह h प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया जी। अब मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है, वो है B, इधर लिख लिया B इस सारे की जगह पे और इधर सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट B की जगह B के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए जो स्टेटमेंट में गिवन थे 3 और 2, ये लिखे, इसको कट कर दिया तो ये आ गया और इस तरफ ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। अब हमने कंपैरिजन करना है जी, ये पहली वैल्यू के इक्वल है और ये दूसरी वैल्यू के इक्वल रख के यहाँ से हमने h की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है जी। पहली वैल्यू तो पहली के इक्वल है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिखेंगे h प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। यहाँ से हमने h की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, सिंप्लीफिकेशन है, आपको पता है, अब इतना तो आइडिया हो गया होगा आपको कि ये सिंप्लीफिकेशन किस तरह करनी है। तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा h इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। ये वही अनाउंसमेंट है जो आप मेरी पिछली वीडियोस में सुनते आ रहे हैं कि अगर मेरी ये वीडियोस आपकी पढ़ाई में आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प कर रही हैं और आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल की वीडियोस को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें 2 पॉइंट्स दे दिए गए, पॉइंट A एंड पॉइंट B, और ये कहा गया कि ये जो पॉइंट्स हैं दे आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायामीटर, कि ये एक डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं। अब डायामीटर किसको कहते हैं, एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लेना है जी और एक लाइन बनानी है जो उसके एक साइड से गुजरते हुए सेंटर से गुजरे और दूसरी साइड को टच करे, तो इस लाइन को कहते होते हैं डायामीटर, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट में दिया गया था कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये एंड पॉइंट्स हैं किसके, ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स। तो हमने सबसे पहले एक सर्कल बनाया, सर्कल के साथ एक डायामीटर ड्रॉ किया। डायामीटर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से गुजरे और उसको दोनों साइड्स पर अंदर से टच करे या बाइसेक्ट करे, ठीक है। इस पॉइंट को A का नाम दे दिया, इस पॉइंट को B का नाम दे दिया। हमें 2 चीजें फाइंड करने को कहा इस क्वेश्चन में, फाइंड द सेंटर, इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। नंबर 1, सेंटर का मतलब ये जो सेंट्रल पॉइंट है जिसको मैंने M का नाम दिया हुआ, हमने इस M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या फाइंड करनी है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। रेडियस का मतलब होता है सेंटर से किसी एक पॉइंट तक का फासला, मतलब M से B तक भी रेडियस है और A से M तक ये भी रेडियस है। आप इन दोनों में से जौन सी मर्जी लेंथ फाइंड कर लें वो आपका रेडियस होगा। तो सबसे पहला काम हमने सपोज कर लेना है कि M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB लाइन का, जो कि डायमीटर है, ठीक है जी। अब M जो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला लगने लगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये देखें यही लिखा मैंने, प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यही होता है ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा आना, सॉरी मैं पीछे प्लस कह गया था, प्लस नहीं आना, इन दोनों के दरमियान में कॉमा आता होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो ये वाला फार्मूला लगाया, -2 -4 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल होके 0 आ गया और ये आ गया -6/2।
0 ओवर समथिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -3। तो जो मिड पॉइंट आया जिसको हमने m का नाम दिया हुआ था वो हमारा एक्चुअली में सेंटर था, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और -3। तो यहां लिख दें कि ये क्या है, सेंटर है। ठीक है जी। दूसरी बात जो हमें कही थी वो ये कही थी कि रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना है। रेडियस का मतलब है m से b तक का डिस्टेंस या फिर a से m तक का डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, वैसे तो अब आना चाहिए क्योंकि हम पिछले 2-3 लेक्चर्स से उसको बार बार पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखें, फॉर रेडियस m के कोऑर्डिनेट्स 0 और -3 हैं और b के कोऑर्डिनेट्स 5 और -4 हैं। इन दो पॉइंट्स पर रेडियस फॉर्मूला अप्लाई करें, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की, तो जो हमारा रेडियस आ गया m से b तक का जो डिस्टेंस है वो बन गया इक्वल्स टू √26। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।